डोंबारी बुरू, वो धरती जहां आज भी शहादत की गूंज सुनाई देती है, जहां हर पत्थर बिरसा मुंडा और आदिवासी संघर्ष की कहानी कहता है। खूंटी के डोंबारी बुरू में शहादत दिवस के मौके पर आम से लेकर खास तक श्रद्धा के साथ पहुंचे। राज्य की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, खूंटी विधायक राम सूर्या मुंडा, कोलेवीरा विधायक नमल विकसल कोंगाड़ी, कांग्रेस नेत्री दयामणि बारला समेत कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डोंबोरी पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान सभी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और डोंबारी के शहीदों को याद किया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा को सम्मानित किया और बिरसाइत समाज के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि डोंबारी बुरू केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि ऐतिहासिक लड़ाई की स्मृति और आदिवासी समाज के संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुंडा समाज के त्याग और बलिदान को शब्द में बयां करना आसान नहीं। आज भी अगर जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए शहादत देनी पड़े तो आदिवासी समाज इसके लिए तैयार है। उन्होंने आदिवासी समाज में शिक्षा की अलग जगाने की जरूरत पर भी जोर दिया। वहीं खूंटी के पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी डोंबारी पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा में माल्यार्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष काशीनाथ महतो, रुपेश जायसवाल, विनोद नाग, राजेश नाग समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी खूंटी के डोंबारी बुरू पहुंचे। उन्होंने कहा कि डोंबारी बुरू का यह पहाड़ हमारे इतिहास और पूर्वजों के बलिदान की गवाही देता है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि दुख की बात है कि जल जंगल और जमीन की बात करने वाले सोमा मुंडा को गोली मार दी और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। उन्होंने लैंड बैंक नीति रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र को अर्बन एरिया या नगर निकाय में शामिल करना संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने CNT एक्ट और खुदकट्टी अधिकारों पर भी हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई और कहा कि आज आदिवासी समाज के लिए यह चुनौती का समय है। हम सभी को अपनी परंपरा, प्रथा और संस्कृति के प्रति और ज्यादा जागरूक होना होगा। डोंबारी बुरू, जहां शहादत सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी संघर्ष की प्रेरणा है। का पहाड़ इतिहास को बताता है। डोंबारी का पहाड़ हमारे पूर्वजों के बलिदान को बताता है। लेकिन आज जब हम यहाँ पहुंचे इस बार, तो हमें इस बात का दुख है कि जो उस संस्कृति के संवाहक है, उस परंपरा को लेकर चलने वाला, जो अपने जमीन, अपने जंगल और अपने संस्कृति की बात करने वाला, उसके हत्या की जाती है। स्वर्गीय सोमा मुंडा, जिसके घर में हम कल गए थे परसों रात में, उसको गोली मार दिया गया। अंग्रेज जब इस देश में था उस समय मुंडाओं को गोली लगता था, तो हमें मालूम, हमारा इतिहास बताता है और हमारे पूर्वज उस गोली को झेल करके इतिहास बनाए। लेकिन आज जब झारखंड प्रांत बनने के बाद यहाँ आदिवासी और मुंडा के ऊपर में गोली चलता है, मारा जाता है और प्रशासन के लोग निष्क्रिय रूप से दिन भर मुंडा सड़क पर बैठता है और उसका ध्यान नहीं जाता है कि एक मुंडा किस लिए अपने संस्कृति, अपने जल जंगल जमीन के लिए, मुंडा पढ़ा राजा के रूप में उसकी पहचान थी, लोगों में लोकप्रियता थी। कल जब हम उनके घर में पहुंचे, देखे भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आज ऐसे जो हमला हो रहे हैं, उन हमला को हमें बचाना, पर्दाफाश करना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज भी इस तरह की घटनाएं अगर घटती है
तो यह घटना हमें बताती है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। पिछले साल एक अजीब की घटना घटी। आज हमारे बीच में सुखराम मुंडा जी उपस्थित है। उनका बड़ा बेटा का रोड एक्सीडेंट होता और रोड एक्सीडेंट में यहां से उसको ले जाया जाता है, यहां से ट्रांसफर किया जाता है रिम्स में। रात भर एम्बुलेंस में उन्हें वहां किसी ने सूद नहीं लिया। रात भर एम्बुलेंस में वो पड़ा रहा। दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल में कई बार फोन करने के बाद उसको स्थान मिला, जगह मिला, पर वो नहीं बचा क्योंकि हेड इंजरी था, ब्रेन हेमरेज था, दम तोड़ दिया। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज का एक बेटा चला गया। सुखराम मुंडा आज इस मंच पर उपस्थित है। बेटा को खोकर भी भगवान बिरसा मुंडा के उस उलगुलान के एक जीता जागता उदाहरण सुखराम मुंडा यहां पर उपस्थित। आज इसी तरीके से अभी बताया जा रहा था और मैं इस बात से सहमत हूं। दयामणि बावला जी ने लैंड बैंक की बात की। इस सरकार को नोटिफिकेशन रद्द करना चाहिए। नोटिफिकेशन चाहे किसने भी किया है, पर यह राज्य का नोटिफिकेशन है। 9th शेड्यूल में प्रोटेक्टेड सीएनटी एक्ट के किसी बदलाव में राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है उसमें किसी भी तरह का संशोधन करे, जब तक पार्लियामेंट उसकी अनुमति नहीं देता। 9th शेड्यूल मतलब संविधान में 9वीं अनुसूची में सीएनटी एक्ट का प्रावधान, उसको प्रोटेक्ट किया गया है, सुरक्षित किया है, कवच पहनाया गया है। उस कवच को खोलने का काम यदि कोई करता है तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि अविलंब उस लैंड बैंक के अधिसूचना को रद्द करें और यहां के जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने का। दूसरा मैं इस मंच से कहूंगा कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था है। कोई भी ऐसा क्षेत्र को भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर डोंबारी पहाड़ के उलगुलान के शुभ अवसर पर मैं ये कह रहा हूं कि जो अनुसूचित क्षेत्र का पंचायत है उन पंचायतों को अर्बन एरिया और नगर निगम के क्षेत्र में मिलाना संविधान का विरोध है। संवैधानिक विरोध काम करना, उसको अर्बन एरिया में शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। वो अनुशंसा भेज सकता है, मानना नहीं मानना केंद्र सरकार और संविधान और पार्लियामेंट का काम है। लेकिन कोई भी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र पर यदि करता है तो अनुसूचित क्षेत्र का हमला। और मैं इस सरकार से कहूंगा उसकी समीक्षा करे और समीक्षा करते हुए उस पर सुधार करे। तीसरी बात, पंचायत क्षेत्रों में उद्योग के लिए ठीक है, मेहरबानी करके नहीं, मजबूरी से एक्ट बनाया था क्योंकि डोंबारी पहाड़ उसका साक्षी है। डोंबारी पहाड़ की लड़ाई में सीएनटी एक्ट बनाने के लिए बाध्य किया। उस सीएनटी एक्ट में जो प्रावधान है वो प्रावधान यहाँ के लोगों की व्यवस्था को मजबूत कर देता है। ये खुदकटी राइट्स पर हमला हो रहा है। आज जमीन का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। सीएनटी एक्ट क्षेत्र में इस तरह के गतिविधियों को रोकने का काम आज करना पड़ेगा। इन सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आज यह हम सब के लिए
बहुत बड़ा चुनौती का समय है। हम सबको अपने भाषा के प्रति, हम सबको अपने संस्कृति के प्रति, हम सबको अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी प्रथाओं के प्रति ध्यान रखना है। दो उदाहरण हमारे सामने है। भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी के रूप में हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित अनुयायी के रूप में जो भगवान बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजते हुए सादा जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, और गुमला जिला में टाना भगत श्वेत वस्त्र के पहन करके अपने जमीन को दान दे करके इस राष्ट्र में, इस देश में अगर किसी एक ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है तो वो टाना भगत है, जो श्वेत वस्त्र के साथ, सादगी के साथ, सरलता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले। आगाड़ो किसी को किसी न्याय का दिए पिया का पहाड़ इतिहास को बताता है। डोंबारे का पहाड़ हमारे पूर्वजों के बलिदान को बताता है। लेकिन आज जब हम यहाँ पहुंचे इस बार, तो हमें इस बात का दुख है कि जो उस संस्कृति के संवाहक है, उस परंपरा को लेकर चलने वाला, जो अपने जमीन, अपने जंगल और अपने संस्कृति की बात करने वाला, उसके हत्या की जाती है। स्वर्गीय शोभा मुंडा, जिसके घर में हम कल गए थे परसों रात में, उसको गोली मार दिया गया। अंग्रेज जब इस देश में था, उस समय मुंडाओं को गोली लगता था, तो हमें मालूम, हमारा इतिहास बताता है, और हमारे पूर्वज उस गोली को झेल करके इतिहास बनाए। लेकिन आज जब झारखंड प्रांत बनने के बाद यहाँ आदिवासी और मुंडा के ऊपर में गोली चलता है, मारा जाता है, और प्रशासन के लोग निष्क्रिय रूप से दिन भर मुंडा सड़क पर बैठता है, और उसका ध्यान नहीं जाता है कि एक मुंडा किस लिए अपने संस्कृति, अपने जल जंगल जमीन के लिए, मुंडा पढ़ा राजा के रूप में उसकी पहचान थी, लोगों में लोकप्रियता थी। कल जब हम उनके घर में पहुंचे, देखे भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आज ऐसे जो हमला हो रहे हैं, उन हमला को हमें बचाना, पर्दाफाश करना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज भी इस तरह की घटनाएं अगर घटती है, तो यह घटना हमें बताती है कि हम सुरक्षित नहीं। पिछले साल एक अजीब की घटना घटी। आज हमारे बीच में सुगरा मुंडा जी उपस्थित है। उनका बड़ा बेटा का रोड एक्सीडेंट होता, और रोड एक्सीडेंट में यहां से उसको ले जाया जाता है, यहां से ट्रांसफर किया जाता है रिम्स में। रात भर एम्बुलेंस में उन्हें वहां किसी ने सूद नहीं लिया। रात भर एम्बुलेंस में वो पड़ा रहा। दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल में कई बार फोन करने के बाद उसको स्थान मिला, जगह मिला, पर वो नहीं बचा, क्योंकि हेड इंजरी था, ब्रेन हेमरेज था, दम तोड़ दिया। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज का एक बेटा चला गया। सुखराम मुंडा आज इस मंच पर उपस्थित है। बेटा को खोकर भी भगवान बिरसा मुंडा के उस उलगुलान के
एक जीता जागता उदाहरण सुखराम मुंडा यहां पर उपस्थित। आज इसी तरीके से अभी बताया जा रहा था और मैं इस बात से सहमत हूं, दयामणि बावला जी ने लैंड बैंक की बात की। इस सरकार को नोटिफिकेशन रद्द करना चाहिए। नोटिफिकेशन चाहे किसने भी किया है, पर यह राज्य का नोटिफिकेशन है। 9th शेड्यूल में प्रोटेक्टेड सीएनटी एक्ट के किसी बदलाव में राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है उसमें किसी भी तरह का संशोधन करे, जब तक पार्लियामेंट उसकी अनुमति नहीं देता। 9th शेड्यूल मतलब संविधान में 9वीं अनुसूची में सीएनटी एक्ट का प्रावधान, उसको प्रोटेक्ट किया गया है, सुरक्षित किया है, कवच पहनाया गया है। उस कवच को खोलने का काम यदि कोई करता है तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि अविलंब उस लैंड बैंक के अधिसूचना को रद्द करें और यहां के जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने का। दूसरा मैं इस मंच से कहूंगा कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था है। कोई भी ऐसा क्षेत्र को भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर डोंबारी पहाड़ के उलगुलान के शुभ अवसर पर मैं ये कह रहा हूं कि जो अनुसूचित क्षेत्र का पंचायत है उन पंचायतों को अर्बन एरिया और नगर निगम के क्षेत्र में मिलाना संविधान का विरोध है। संवैधानिक विरोध काम करना, उसको अर्बन एरिया में शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। वो अनुशंसा भेज सकता है, मानना नहीं मानना केंद्र सरकार और संविधान और पार्लियामेंट का काम है। लेकिन कोई भी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र पर यदि करता है तो अनुसूचित क्षेत्र का हमला। और मैं इस सरकार से कहूंगा उसकी समीक्षा करे और समीक्षा करते हुए उस पर सुधार करे। तीसरी बात, पंचायत क्षेत्रों में उद्योग के लिए ठीक है, मेहरबानी करके नहीं, मजबूरी से एक्ट बनाया था, क्योंकि डोंबारी पहाड़ उसका साक्षी है। डोंबारी पहाड़ की लड़ाई में सीएनटी एक्ट बनाने के लिए बाध्य किया। उस सीएनटी एक्ट में जो प्रावधान है वो प्रावधान यहाँ के लोगों की व्यवस्था को मजबूत कर देता है। ये खुदकटी राइट्स पर हमला हो रहा है। आज जमीन का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। सीएनटी एक्ट क्षेत्र में इस तरह के गतिविधियों को रोकने का काम आज करना पड़ेगा। इन सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आज यह हम सब के बहुत बड़ा चुनौती का समय है। हम सबको अपने भाषा के प्रति, हम सबको अपने संस्कृति के प्रति, हम सबको अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी प्रथाओं के प्रति ध्यान रखना है। दो उदाहरण हमारे सामने है। भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी के रूप में हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित अनुयायी के रूप में जो भगवान बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजते हुए सादा जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, और गुमला जिला में टाना भगत श्वेत वस्त्र के पहन करके अपने जमीन को दान दे करके इस राष्ट्र में, इस देश में अगर किसी एक ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है तो वो टाना भगत है, जो श्वेत वस्त्र के साथ, सादगी के साथ, सरलता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले। आगाड़ो किसी को किसी न्याय का दिए पे
प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।